आइए हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्टरी इट की किस परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है ना। पहला कंडीशन क्या है इसमें? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब प्रश्नकर्ता को जिसके विषय में प्रश्न करना होता है, क्या करना होता है? प्रश्न करना होता है, उसके लिंग का पता ना हो, अर्थात उसे हम नहीं जानते हैं, उसे पहचानते नहीं हैं ना, उसके लिंग के बारे में पता न हो। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे दरवाजे पर कौन है? एज फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल्स, दरवाजे पर कौन है। अगर कोई इस तरह का प्रश्न करता है कि दरवाजे पे कौन है, तो प्रश्नकर्ता जो यह पूछ रहा है कि दरवाजे पे कौन है, उसे यह पता नहीं है कि दरवाजे पर जो व्यक्ति है ही है कि सी है ना, या कोई अजनबी व्यक्ति है। तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो हम करेंगे हु इज इट एट द डोर, बराबर, हु इज इट एट द डोर। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग हुआ जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लिंग स्पष्ट नहीं है। हालांकि छोटे छोटे जीव में भी अगर लिंग स्पष्ट नहीं होता है तो वहाँ भी इट का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे चींटी है, कोई कीड़े मकोड़े हैं, तो उनके भी लिंग स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ भी हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। और इस तरह के जवाब जो होता है वह, अगर इस तरह के प्रश्न भी आते हैं तो उसके जवाब भी इट से ही दिया जाता है। जैसे दरवाजे पर कौन है, सपोज समवन आस्क दिस क्वेश्चन एंड द रिप्लाई विल बी एज मैं ही तो हूँ। अगर इधर से जवाब आ रहा है, दरवाजे पर से आ रहा है कि मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, तो वहाँ भी सामने वाला समझ रहा है कि जो कह रहा है कि हु इज इट एट द डोर, वो हमको नहीं जान रहा है, तो मैं ही तो हूँ। तो वैसी स्थिति में इसका भी हम प्रयोग जो करेंगे, इट इज़ आई का प्रयोग करेंगे ना, मैं ही तो हूँ। उसके बाद आप जो चाहे इधर लिख सकते हैं, इट इज़ आई योर ब्रदर, इट इज़ आई योर सर्वेंट ना, वहाँ पे ऐड किया जा सकता है। ये आपका हो गया पहला प्रयोग। इसका प्रैक्टिस आप लोग एक्सरसाइज करके बना लेंगे। आते हैं दूसरा प्रयोग। जिस वाक्य में की कृपा है, किसी वाक्य में की कृपा है दिया रहता है, जिन वाक्यों में की कृपा है, बोलचाल की भाषा में कहते हैं कैसे हैं, अच्छे हैं, सब ऊपर वाले की कृपा है, ऐसा बोलने सुनने को मिलता है। की कृपा है, या हम लोग कहते हैं की दया है, की दया है, ऊपर वाले की दया है, आपकी मेहरबानी है ना। इस तरह के शब्द जो है, इस तरह के पद जो है वाक्य में जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें भी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से प्रयोग किया जाता है। आपकी दया है, एज फॉर एग्जाम्पल्स, आपकी दया है ना, तो आपकी दया है इंट्रोडक्टरी इट से शुरू होगा, तो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज काइंड ऑफ यू, आपकी दया है। यहाँ पे ये जो इट का प्रयोग किया गया है इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रयोग आकर देखते हैं कि जब वाक्य में यह चर्चा हो कि कार्य किसी और ने नहीं, यह चर्चा हो कार्य किसी और ने नहीं, बल्कि कार्य किसी और ने नहीं बल्कि कर्ता ने खुद किया है। ध्यान रहे, कर्ता ने खुद किया है ना। अगर आपको ये रूल याद करने में परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से इसके एग्जाम्पल जो है आप रख लेंगे तो भी आपका कंफर्म हो जाएगा। जब वाक्य में यह चर्चा हो
ना, कार्य किसी और ने नहीं बल्कि कर्ता ने खुद किया है, तब ऐसी स्थिति में इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो स्ट्रक्चर जो प्रयोग किया जाता है, इसमें इट का प्रयोग किया जाएगा प्लस इज प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, और तब यहाँ आएगा हु, विच एंड दैट। आपको बताया जा चुका है पहले ही, हु का प्रयोग मनुष्यवाची कर्ता के लिए विच सिलेक्शन को दर्शाता है, और दैट जो होता है निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब, और तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है और रिमेनिंग वर्ड। RW मतलब रिमेनिंग वर्ड, यानी बचे हुए यहाँ पे दिए जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। भारत ने ही विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है। भारत ने ही विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है, शांति का पाठ पढ़ाया है। ठीक है, भारत ने ही विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है। तो यहाँ पे यह बोध हो रहा है कि किसी और ने नहीं, शांति का पाठ किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ही पढ़ाया है, तो उसमें इसको जोड़ देने के लिए ही शब्द दिया हुआ रहेगा, यही इसकी पहचान है। और एक एक्सरसाइज अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको न स्ट्रक्चर की ज़रूरत है न इसकी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हु, विच, दैट के प्रयोग में ध्यान देना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ इंडिया विच, अब यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा, हालांकि यहाँ पे हु का भी प्रयोग हम कर सकते हैं ना। इट इज इंडिया विच हैज़ टॉट, क्योंकि क्या है, अगर शांति को पाठ पढ़ाया तो भारत कोई देश थोड़ा ना पाठ पढ़ाया, भारत के लोग ही कोई पाठ पढ़ाए होंगे, कोई महान आदमी होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हम विच की जगह पर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज़ इंडिया विच हैज़ या हु हैज़ टॉट द, शांति का पाठ पढ़ाया क्या होता है, टॉट द वर्ल्ड द गॉस्पेल ऑफ पीस। क्या हो जाएगा, द गॉस्पेल ऑफ पीस, बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे पीस लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे। पीस मतलब टुकड़ा भी होता है और शांति भी होता है, तो PIECE पीस होता है, और एक होता है PEACE। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, और आज के बाद अब कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ आई लिखा हुआ है और आई दो टुकड़े में बटा हुआ है, इसलिए इस पीस का अर्थ क्या होता है, टुकड़ा। इस पीस का अर्थ क्या होगा, टुकड़ा। तो ये इसका कन्फर्म हो गया कि इसका टुकड़ा होता है, तो बाकी का शांति ही होगा ना। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका फोर्थ यूज़, चौथा जो यूज है, ये इंट्रोडक्टरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। जिन वाक्यों में अर्थात वैसे वाक्यों में लिख सकते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता बोले तो सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव की क्या पहचान होती है, टू प्लस V1, वर्ब का पहला रूप लगा हुआ रहेगा उसमें, लेकिन हिंदी वाक्य में इन्फिनिटिव को कृदंत कहा जाता है, और इसकी पहचान होती है कि उसमें ना लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है कि इन्फिनिटिव में ना लगा हुआ रहता है, और उस जिस वाक्य में कर्ता इन्फिनिटिव आया हो ना, तो ऐसे वाक्यों में हम इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे देख सकते हैं, तैरना एक कला है, तैरना एक कला है, तो हो जाएगा इट इज़ एन आर्ट टू स्विम, बराबर। अब यहाँ पे तैरना लगा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट आया हुआ है तैरना यहाँ वर्ब नहीं है, क्या है, इन्फिनिटिव है, जिसे कृदंत कहा जाता है हिंदी में। तो इट इज़ एन आर्ट टू स्विम, यहाँ टू स्विम का प्रयोग किया गया है ना। तो टू के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि तैरना एक कला है, इसका प्रयोग जो है जीरंड के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है कि स्विमिंग इज़ एन आर्ट, ये प्रयोग भी किया जा सकता है। इसको हम तीन तरीके से बना सकते हैं ना। इट इज़ एन आर्ट टू स्विम हो गया, स्विमिंग इज एन आर्ट, मतलब इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं कि तैरना एक कला है। तो ऐसी स्थिति में भी इट का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है ये लंबा चौड़ा भी हो सकता है, उसमें विस्तारित रूप से आया हुआ रह सकता है। जैसे अगर हम लेते हैं कि खुली हवा में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, खुली हवा में टहलना, खुली हवा में ये होगा टहलना स्वास्थ्य के लिए
स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, लाभदायक है ना। खुली हवा में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट तो है हमारा टहलना ही, ठीक है, लेकिन टहलना के पहले जो है खुली हवा में, ये टहलना का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो मतलब पूरक है, पूरक मतलब उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो लाभदायक का कॉम्प्लीमेंट है स्वास्थ्य के लिए ना। सीधा ऐसे भी हम कह सकते हैं टहलना लाभदायक है, टहलना लाभदायक है, तीन ही पॉइंट इसमें है, लेकिन टहलने में खुली हवा में जोड़ दिया गया है और लाभदायक में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जोड़ दिया गया है। तो यह जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक का कॉम्प्लीमेंट है और खुली हवा में टहलना का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, इसको जब हम बनाना होगा कि खुली हवा में टहलना लाभदायक है, तो हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ यूजफुल, इट इज़ यूजफुल क्या आ जाएगा, फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, इट इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। और यहाँ इन्फिनिटिव हो जाएगा टू वॉक इन ओपन एयर, ठीक है। यहाँ आपका हो गया। आप चाहें तो अब इसका स्ट्रक्चर भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने स्ट्रक्चर लिखा है कि इट इज़ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट एक्सटेंशन ना, प्लस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का कॉम्प्लीमेंट ना। हम लोग टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देखें तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना कॉम्प्लीमेंट हुआ तो उसका एक्सटेंशन इधर हो गया, और इन्फिनिटिव स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ पे टू वॉक, वॉक का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आगे आपको बनाया गया है टू ओपन इन ओपन एयर, ठीक है। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसमें और भी बहुत सारे नियम है, हो सकता है 3 पार्ट में बनाना पड़े। धन्यवाद।